हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है समूह 14 के सभी सदस्यों को जब ऑक्सीजन से गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड बनाते हैं। निम्न में से ऑक्साइडों को सही प्रवृत्ति कौन सी है? या 4 विकल्प दे रखा है ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? समूह 14 के सभी सदस्यों को जब ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड बनते हैं। तो निम्न ऑक्साइडों का सही प्रवृत्ति कौन सी है? तो यहाँ पहला क्या दे रखा है? डाई ऑक्साइड CO2 SiO2 एवं GeO2 अम्लीय होते हैं, जबकि SnO2 एवं PbO2 उभयधर्मी होते हैं। तो अम्लीय कौन से होते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड वो होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, ये अम्लीय होते हैं क्योंकि ये क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो उभयधर्मी क्या होता है? उभयधर्मी वे होते हैं जो अम्ल और क्षार, ये अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? डाई ऑक्साइड CO2 SiO2 एवं GeO2 अम्लीय होते हैं, यानी कि CO2 SiO2 एवं GeO2 ये हमारे क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अम्लीय होते हैं अर्थात ये करते हैं क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो अगर अभिक्रिया करके हम देखें, अभिक्रिया करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CO2। इसकी अभिक्रिया कर देते हैं हम NaOH से। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे हमें प्राप्त होगा Na2CO3 प्लस H2O। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा CO2 है ये हमारा क्या है? अम्लीय है, अम्ल है। और ये अभिक्रिया किया है क्षार से, यानी कि 2NaOH हो जाएगा। और ये हमारा क्षार से अभिक्रिया करके क्या बना लिया है? तो ये हमारा क्या है? क्षार। और अभिक्रिया करके ये हमारा लवण बना लिया, यानी कि सॉल्ट। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा CO2 है ये हमारा क्या है? अम्लीय है। और क्या दे रखा है? SiO2। तो ये हमारा अभिक्रिया करेगा 2NaOH से। तो ये हमारा क्या बना लेगा? Na2SiO3 प्लस जल, यानी कि H2O। तीसरा क्या दे रखा है? GeO2 प्लस, ये अभिक्रिया करेगा 2NaOH से। तो ये हमारा अभिक्रिया करके बना लेगा Na2GeO3 प्लस H2O। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारे तीनों हैं ये हमारे अम्लीय प्रकृति के हैं। तो ये हमारा सही होगा। तो और क्या दे रखा है? जबकि जो हमारे SnO2 एवं PbO2 उभयधर्मी होता है। तो उभयधर्मी वो कौन से होते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। तो इनकी अगर हम क्रिया कराएं, SnO, इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं। ये हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है? अम्ल है। और इसकी क्षार से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि 2NaOH से। तो ये हमारा क्या बना लेगा? ये हमारा बना लेगा Na2SnO3 प्लस का H। तो ये हमने क्या देखा? तो ये हमारा अम्ल था। अगर ये हमारा क्षार की तरह रहेगा तो यानी कि SnO2 प्लस HCl से। तो यानी कि ये अम्ल से क्रिया कर रहा है। तो ये हमारा क्या बना लेगा? SnCl4 प्लस H2O। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये हमारा क्या था? ये हमारा था एसिड, यानी कि अम्ल। SnO2 था, ये हमारा अम्ल था। और ये हमारा किससे अभिक्रिया किया है? क्षार से। और ये हमारा लवण बना लिया। और अगर ये हमारा SnO2 ये अगर हमारा क्षार की भांति कार्य करेगा, क्षार, तो ये हमारा अभिक्रिया करेगा किसके? अम्ल से। तो ये हमारा क्या बना लेगा? लवण। तो यानी हमने क्या देखा? उभयधर्मी वे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं और हमारे अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं। और हमें क्या दे रखा है? PbO2। तो हमें दे रखा है PbO2। तो ये हमारी अभिक्रिया करेगी, यानी कि हमारा अम्ल हो जाएगा। तो ये हमारे क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कि 2NaOH के साथ। तो ये हमारा क्या बना लेगा? Na2PbO3 प्लस हमारे जल के निकलेंगे अणु। और यहाँ पे अगर हम देखें PbO2 ये हमारा क्या है? क्षार है। तो ये हमारा अभिक्रिया करेगा अम्ल के साथ, यानी कि HCl से अभिक्रिया करा देते हैं। तो ये हमारा क्या बना लेगा? PbCl4 प्लस 2H2O। तो यानी हमने क्या देखा? ये हमारे उभयधर्मी होते हैं दोनों। यानी जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। बी के अंदर का COGEO SNO एवं PbO चारों हमारे क्या है? उभयधर्मी होते हैं। तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो सी के अंदर का है मोनो ऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके विषाक्त यौगिक बनाते हैं। तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। और हमारा डी के अंदर का है सभी ऑक्साइड नीले ज्वाला के साथ जलते हैं। तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।